ट्रंप को अरब युद्ध की सही सूचना नहीं मिल पा रही? क्या ट्रंप ऐसे सलाहकारों से घिरे हैं जो उन्हें ईरान के हमलों से हो रहे नुकसान के बारे में बता ही नहीं रहे? क्या व्हाइट हाउस में भी इजरायल का खुफिया नेटवर्क काम करता है? अमेरिका से एक रिपोर्ट आई जिसमें दावा किया गया है कि ट्रंप को ईरान युद्ध पर गुमराह किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में दावा है कि ट्रंप के अपने करीबी और व्हाइट हाउस में मौजूद इजरायल के समर्थक अधिकारी उन्हें गलत जानकारी दे रहे हैं। द क्रैडल की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला दावा किया गया है कि व्हाइट हाउस के भीतर ही ट्रंप के खिलाफ इंटेलिजेंस ब्लफ चल रहा है। दावा है कि ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और कट्टरपंथी मंत्री इतामार बेन ग्विर ट्रंप को ईरान युद्ध पर गुमराह कर रहे हैं। यानी तस्वीर ये बन रही है कि एक तरफ ट्रंप को जीत करीब है का भरोसा दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जमीन पर हालात हर रोज और ज्यादा जटिल और खतरनाक होते जा रहे हैं। और यही सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ इंटेलिजेंस की गलती है या फिर एक सोचा समझा खेल है जिसमें जंग को जानबूझकर लंबा खींचा जा रहा है। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके ही करीबियों ने झूठ के जाल में उलझा दिया है? स्क्रीन पर देखिए, यह है ट्रंप का वो इनर सर्कल जिसे इजरायल का इंटेलिजेंस ब्लफ कहा जा रहा है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के सबसे ताकतवर यहूदी सलाहकार और दामाद जेरेड कुशनर। इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड और मिडिल ईस्ट की रणनीतियों में सबसे मुख्य भूमिका निभाई है। स्टीफन मिलर ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार, ये ट्रंप की नीतियों और भाषणों के पीछे का मुख्य दिमाग माने जाते हैं। बोरिस एप्स्टीन ट्रंप के मुख्य कानूनी सलाहकार। हॉवर्ड लटनिक ट्रंप की ट्रांजिशन टीम के सह अध्यक्ष। नियुक्तियों और आर्थिक नीतियों में इनकी बड़ी भूमिका है। डेविड फ्रीडमैन ये ट्रंप की इजरायल फर्स्ट नीति के वास्तुकार माने जाते हैं। स्टीवन नूचिन अमेरिका के पूर्व वित्त मंत्री, ये ट्रंप के आर्थिक एजेंडे के प्रमुख हैं। ट्रंप के करीबी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर, ये वो लोग हैं जिन पर आरोप है कि ट्रंप तक पहुंच रही जानकारी को बदला जा रहा है, नुकसान छिपाया जा रहा है ताकि ट्रंप को लगे कि ईरान कमजोर है और वो जंग को और बढ़ा दे। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की सेना और हथियार पूरी तरह बर्बाद कर दिए गए, लेकिन अमेरिकी मीडिया में लीक हुई रिपोर्ट बता रही है कि वो 35 दिन की जंग में अभी ईरान के आधे हथियार भी बर्बाद नहीं हुए। दावा किया जा रहा है कि ईरान के ये हथियार या तो मलबे में दबे हैं या फिर ऐसी अंडरग्राउंड खुफिया सुरंगों में हैं जहां के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ईरान की इन खुफिया सुरंगों में ईरान के 50% से ज्यादा मोबाइल लॉन्चर, ड्रोन, तट के नजदीक से हमला करने वाली क्रूज मिसाइलें और बहुत तेजी से हमला कर सकने वाली IRGC की फास्ट बोट्स छुपा कर रखी हुई हैं। और किस चीज की फैक्ट्री है, ये जानने के बाद समझ में आता है कि 2000 किलोमीटर दूर ईरान को ये कैसे पता चला। और देखिए, वो फैक्ट्री है दरअसल यहाँ ड्रोन बनाने की, अलग अलग किस्म के ड्रोन जिसका इस्तेमाल जंग में किया जाता है। और इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उस फैक्ट्री के पास जहां 2000 किलोमीटर दूर ईरान के मिसाइल ने डायरेक्ट हिट किया था। मिसाइल की जो कैपेसिटी है वो कितनी खतरनाक होगी कि पूरी की पूरी फैक्ट्री यहाँ पर ध्वस्त हो गई। अप्रैल की शुरुआत के साथ ही ईरान ने फिर चौंकाया है। ईरान से अचानक नई तरह के मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। ईरान की नई मिसाइल बेहद आधुनिक और ने डायरेक्ट हिट किया तो उसके बाद क्या हुआ, मिसाइल यहाँ पर आकर गिरी थी, जो लोकेशन हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, फिर उसको उन्होंने उस गड्ढे को भर दिया है अभी। और आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनें हैं, चूँकि इसका इस्तेमाल यहाँ पर एयर ड्रोन बनाने के लिए किया जाता था, तो उसी तरह की मशीनें भी लगी हुई है। और अमूमन जैसा होता है कि खास करके जो नए किस्म के ड्रोन बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स सब लगाए जाते हैं वो उस तरह की बहुत सारी इक्विपमेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, और जिसकी जो अभी पूरी तरह से आप कहें तो तबाह हो चुका है। ईरान बड़े वॉरहेड की मिसाइल से हमले कर रहा है। बड़े वॉरहेड की वजह से बड़े इलाके में आग लग रही है। पहले के मुकाबले मिसाइल ज्यादा तबाही मचा रही है।